हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। तो मैं आपको पिछले वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बता दिया हूँ। इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस केवल और केवल निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। तो मैंने सुविधा के लिए यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे रूल लिख दिया है। यहाँ पे मैंने रूल लिख दिया है। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का मतलब यहाँ पे विल और शैल होगा। नॉट लगाएंगे, हैव लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर रहेगा, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस रहेगा। तो आइए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल, उसके खाना खाने से पहले हम जौनपुर पहुंच चुके होंगे। तो आइए अब हम देखते हैं इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीके से हम इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। हम पहले के बाद से सेंटेंस उठाएंगे। जैसे क्या होता है, एक शॉर्ट सिंगल सेंटेंस जैसे होता है, मैं स्कूल जा चुका हूँगा, मैं खाना खा चुका हूँगा, मैं खेल चुका हूँगा। तो उसी तरीके से उस सेंटेंस को कैसे हम बदलते हैं, उसको पास्ट पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। तो आइए हम इसको बदलते हैं। तो जैसे हम जौनपुर पहुंच चुके होंगे, तो यहाँ से सेंटेंस को हम पहुंच चुके होंगे जिसमें चुका चुकी चुके होगा उसी को हम पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो हम जौनपुर पहुंच चुके होंगे, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले ही लिखेंगे हम वी का मतलब हम होता है और हम के साथ शैल का प्रयोग होता है। तो वी शैल, शैल के बाद नॉट लगाएंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हो गया, नॉट लगाएंगे। फिर नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव लिखेंगे। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब की पहुंचना, रीच मतलब होता है पहुंचना, REACH रीच हो गया। इसी में ED हम ऐड कर देते हैं। तो वी शैल नॉट हैव रीच्ड, कहां पहुंच चुके होंगे, जौनपुर, रीच्ड जौनपुर पहुंच चुके होंगे। अब नेक्स्ट है, उसके पहले हम उसके बाद लिखेंगे पहले की अंग्रेजी लिखेंगे। तो इसका मतलब होता है बिफोर लिखेंगे। हम इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस में आ जाएंगे। लिखा है उसके खाना खाने से पहले, यानी कि इस टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बदलेंगे। तो उसके का मतलब ही होता है, ही, और ईट मीन्स खाना, ईट। अब देखिए यहाँ पे ईट का प्रयोग यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट अगर वो सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या यस लगाते हैं। और अगर हमारा नंबर प्लूरल नंबर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आइए हम देखते हैं ही ईट। अब यहाँ पे ये सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे हम ईट्स यस जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ही ईट्स क्या खाता है, फूड खाता है, भोजन, ये हो गया। तो उसके खाना खाने से पहले हम जौनपुर पहुंच चुके होंगे। तो सेंटेंस हो गया वी शैल नॉट हैव रीच्ड जौनपुर, हम स्कूल नहीं पहुंच चुके होंगे। बिफोर पहले, ही ईट्स फूड, उसके खाना खाने से पहले। तो मेरे ख्याल से ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। दूसरा सेंटेंस हम इसको देख लेते हैं। तो आइए अब हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। मेरे किताब पढ़ने से पहले वह नहीं आ चुका होगा। तो ये सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगा है। तो ठीक उसी प्रकार से हम इसको भी ट्रांसलेट करेंगे, वह नहीं आ चुका होगा। तो क्या लिखेंगे इसको हम, ही विल लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। ही विल नॉट हैव हो गया, आ चुका होगा। तो कम केम कम, इसका थर्ड फॉर्म यही होता है, कम केम कम। तो ही विल नॉट हैव कम, वह नहीं आ चुका होगा। कहां पे, ऑब्जेक्ट नहीं लिया गया है, वह नहीं आ चुका होगा। अब बिफोर लिखिए, बिफोर। ये सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाए तो तुरंत पहले की अंग्रेजी लिखिए, बिफोर लिख दिया गया। उसके बाद आप इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस चले आइए। मेरी किताब पढ़ने से पहले, यानी कि आई, ये आपका प्लूरल नंबर आई है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। तो मेरी किताब पढ़ने से पहले, आई रीड बुक। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा। तो आई ही विल नॉट हैव कम बिफोर आई रेड बुक। तो ये सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस और हम देखते हैं। तो आइए हम तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं और यही अंतिम सेंटेंस होगा निगेटिव सेंटेंस का। तो माता जी के चाय पीने से पहले
राम अपना गृह कार्य नहीं कर चुका होगा। एकदम सेम सेंटेंस है, वही सेंटेंस है, यानी कि वही होगा ही, क्योंकि हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। तो आइए हम वही नियम पहले के बाद से हम उठाते हैं। राम अपना गृह कार्य नहीं कर चुका होगा, तो राम है तो राम के साथ विल का प्रयोग होता है। राम विल नॉट हैव डन। डन मतलब करना, मतलब गृह कार्य नहीं कर चुका होगा, कर चुका होगा तो डन हो गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। डन राम को देखिए, राम नाउन है, ठीक है, राम नाउन है, इसका प्रोनाउन जब बनाएंगे राम का तो वह ही हो जाएगा। तो ही का पासिव केस क्या होता है? हिज होता है। राम का पासिव केस नहीं होगा, तो राम को हम प्रोनाउन बना देंगे, प्रोनाउन का मतलब ही हो जाएगा, ही का पासिव केस हिज होता है। तो राम विल नॉट हैव डन हिज होमवर्क। होमवर्क गृह कार्य, अब यहाँ पे बिफोर लगाएंगे, बिफोर हो गया। इसके जब ये सेंटेंस समाप्त हो जाए, चुका चुकी चुका वाला, तो उसके बाद हम पहले की अंग्रेजी लिखते हैं, तुरंत पहले की। बिफोर हो गया, उसके बाद हम स्टार्टिंग में आ जाते हैं, माता जी के चाय पीने से पहले, तो द मदर टेक टी। देखिए यहाँ पे टेक है ना, तो माता जी एक है, सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे हम यस लगा देंगे, टेक्स टी, टेक्स टी। तो देखिए जब चाय पीने के लिए अक्सर टी टेक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम चुस्की लेके पीते हैं, तो चाय के लिए टेक का प्रयोग आप हमेशा करिएगा। तो इसका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। माता जी के चाय पीने से पहले राम अपना गृह कार्य नहीं कर चुका होगा, तो राम विल नॉट हैव डन हिज होमवर्क, अपना गृह कार्य, बिफोर द मदर टेक्स टी, माँ के चाय या माता जी के चाय पीने से पहले। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।